हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 करेंगे, हेयर इज़ द, जिसका नाम है, ठीक बच्चों, ये नाम इनकम्प्लीट है बच्चों ये पोएम है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही पोएम पढ़ा रखा है और मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोई पोएम होता है उसका कुछ ना कुछ नॉलेज हमको ज़रूर मिलती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम पोएम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, दीपावली के बाद से हम लोग की ये पहली क्लास है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं उन्हें दोबारा रिवीजन करें और चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है, तो जो पिछली चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी जो आपको टाइम दिया गया था उसमें आपने हर चीज़ों का रिविज़न कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आपके पास ये बुक होगी बच्चों, इसे ओपन करेंगे और आएंगे पेज नंबर 15 पर। कहाँ पर आएंगे बच्चों? पेज नंबर 15 पर, दिख रहा होगा आपको ऐसे। और बच्चों चलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, हियर इज़ द ऑस्ट्रिच, हियर इज़ द ऑस्ट्रिच स्ट्रेट एंड टॉल नॉडिंग हिज हेड एबव अस ऑल, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हियर इज़ द ऑस्ट्रिच स्ट्रेट एंड टॉल, हियर इज़ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑस्ट्रिच की हिंदी होती है शुतुरमुर्ग। क्या होता है? शुतुरमुर्ग। बच्चों ये एक मतलब पक्षी होता है, लेकिन ये उड़ता नहीं है, ये साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इसलिए ये उड़ नहीं पाता है, ठीक है। और अंडा जो होता है, सबसे बड़ा जो अंडा होता है ना, वो शुतुरमुर्ग का होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग। इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में। तो मतलब किसी भी चीज़ का अंडा जो है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिख लेंगे, हियर इज़ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का क्या मतलब होगा? ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का मतलब होगा बच्चों ऑस्ट्रिच, ऐसे लिखना, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का मतलब होता है बच्चों शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है बच्चों। हिंदी जाननी भी जरूरी है, किसी भी चीज़ का हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। जितना इंग्लिश जानना जरूरी है उससे उतना ही ज़रूरी है हिंदी भी जानना, ठीक है। तो आप घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलेंगे, ठीक है। फिर आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा, स्ट्रेट एंड टॉल नॉडिंग हिज हेड एबव अस ऑल, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक जो ऑस्ट्रिच होता है उसका जो सर होता है बच्चों, क्या होता है? बहुत लंबा होता है और टॉल होता है। और ऑस्ट्रिच उसी वजह से क्या होता है? बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। हियर इज़ द ऑस्ट्रिच स्ट्रेट एंड टॉल। स्ट्रेट एंड टॉल का मतलब क्या होता है? सीधा और लंबा, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? STRAIGHT, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? सीधा, ठीक है। एंड टॉल, टॉल का क्या मतलब होता है बच्चों? टॉल, टॉल, टॉल का मतलब होता है बच्चों लंबा। क्या होता है? लंबा, ठीक है। नॉडिंग, नॉडिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? NODDING, नॉडिंग। नॉडिंग का मतलब हो बच्चों लिखना, नॉडिंग, 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 ठीक है। नॉडिंग का मतलब बच्चों मूविंग हेड अप एंड डाउन, मूविंग हेड, मूविंग हेड अप एंड डाउन, मूविंग हेड अप एंड डाउन, ठीक है। नॉडिंग का मतलब होता है बच्चों कि कोई ऐसा आदमी, ठीक है, ऐसा आदमी कह रहे हैं। नॉडिंग का मतलब होता है अपने सर को ऊपर और नीचे करना, ठीक है। जैसे जो ऑस्ट्रिच होता है, इसका पूरा मतलब समझो। अच्छा, इसमें मीनिंग लिख लेते हैं। एबव, एबव का मतलब होता है क्या? ABOVE, एबव, 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 अबव। अबव का मतलब होता है बच्चों ऊपर। अबव का क्या मतलब होता है? ऊपर, ठीक है। अस आर मतलब हमारे, ठीक है। इसका मतलब आप जानते होंगे, मैं लिखूंगा। हियर इज द ऑस्ट्रिच। देखो ये ऑस्ट्रिच दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ऑस्ट्रिच कैसा है बच्चों? सीधा है और लंबा है। ऑस्ट्रिच कैसा बच्चों? सीधा है और लंबा है। नॉडिंग हिज हेड एबव अस ऑल, नॉडिंग मतलब सर बच्चों ऐसे ऐसे करता है, ऊपर नीचे सर करता है, ठीक है।
अस एबव अस आर, मतलब कि अपना जो ये सर है हमसे ज़्यादा ऊपर नीचे ये करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो ऑस्ट्रिच होता है बच्चों, उसका सर बहुत लंबा होता है और खुद भी बहुत लंबा होता है। मैंने बताया कि इसका अंडा बहुत बड़ा होता है और ये सबसे बड़ा पक्षी है अपने आप में। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो ये अपना सर जो है ऊपर नीचे करता है, इसे बोलते हैं नॉडिंग। क्या बोलते हैं? नॉडिंग। और एबव का क्या मतलब होता है बच्चों? ऊपर। ये अपना सर हमारे ऊपर नीचे ऐसे करता है। ठीक है, हमसे ऊपर हमसे नीचे ऐसे कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हियर इज द लॉन्ग स्नेक, हियर इज द लॉन्ग स्नेक। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा स्नेक है। लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ऊंचा भी होगा, ऊंचा। टॉल मतलब ऊंचा होता है। ठीक है, लंबा ऊंचा। ठीक है, और लॉन्ग मतलब क्या होगा? लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग मतलब लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होगा बच्चों? लंबा। ठीक है, लॉन्ग का मतलब हिंदी में बच्चों लंबा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? हियर इज द लॉन्ग स्नेक, एक लंबा सांप है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब बच्चों जमीन पर, ग्राउंड मतलब बच्चों जमीन पर, GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड मतलब GROUND, ग्राउंड मतलब जमीन पर। एक पूरा लिख देता हूँ, जमीन, ग्राउंड। ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन पर, जमीन पर। ठीक है, हियर इज द लॉन्ग स्नेक ऑन द ग्राउंड, जमीन पर क्या बच्चों? लॉन्ग स्नेक है। ठीक है, रिगलिंग, रिगलिंग ओवर द स्टेन्स। अच्छा बच्चों पहले तो स्नेक क्या होता है? स्नेक बच्चों एक एनिमल होता है, जानवर कह सकते हो। इसको रेप्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों मतलब कि छोटा भी होता है, बड़े साइज में भी होता है, बहुत बड़े साइज में भी होता है। और ये जमीन पर रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर, ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे। ये सीधे नहीं चलते, ऐसे नहीं चलते, ये ऐसे चलते हैं घूम घूम कर। ठीक है, इनका बॉडी जो होता है और यहाँ पे इनका मतलब मुंह होता है। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं, ये स्नेक बोलते हैं इनको। ठीक है, आपने देखा भी होगा, अपने गांव में रहते होंगे तो स्नेक पे आपने देखना भी होगा। ठीक है, चलो लिखा है रिगलिंग ओवर द स्टोन्स ही फाउंड। ठीक है, रिगलिंग ओवर द स्टोन, देखो बच्चों ये स्नेक है। ठीक है, रिगलिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? रिगलिंग का मतलब होता है कि अपने बॉडी को ये रगड़ते हुए चलते हैं, किस पर? स्टोन्स पर। ठीक है, ही फाउंड, जो उन्हें मिल जाता है, मतलब कि ये बॉडी पर, ये जमीन पे चलते हैं तो वहाँ पे स्टोन स्टोन जो मिलता है उनमें रगड़ते हुए ये रास्ता बनाते हुए निकल जाते हैं उसमें से। ठीक है, रिगलिंग का मतलब यही होता है। तो इसको लिख लेना रिगलिंग। बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिगलिंग, रिगलिंग। ठीक है, रिगलिंग, WRI, ठीक, लिंग, रिगलिंग, रिगलिंग, रिगलिंग। ठीक है, रिगलिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? रिगलिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द बॉडी, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द बॉडी। ये अपने बॉडी को ट्विस्ट और टर्न करते हुए निकल जाते हैं स्टोन्स के ऊपर से, ओवर द स्टोन्स। स्टोन्स मतलब क्या होता है बच्चों? कंकड़ पत्थर, STONES। स्टोन्स का मतलब होता है बच्चों कंकड़ पत्थर। क्या होता है? कंकड़ पत्थर, स्टोन। पूरा लिखता हूँ, स्टोन। स्टोन्स मतलब क्या होता है बच्चों? कंकड़ पत्थर। क्या होता है? कंकड़ पत्थर। ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों हर एक बात का मीनिंग जानना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी छोटे हैं तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपको आएगा कैसे। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक बात का मीनिंग आपको बताते हुए चलता हूँ साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हियर आर द बर्ड्स, हियर आर द बर्ड्स दैट फ्लाई सो हाई। चिड़िया हैं यहाँ पर जो बहुत ही आसमान में ऊपर तक उड़ते हैं। देखो ये यहाँ पे आपको बर्ड दिख रहा होगा। जो बर्ड्स होती हैं वो आसमान में बहुत हाई उड़ती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? बर्ड्स। बर्ड्स का क्या मतलब होता है बच्चों? BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स, बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब क्या था बच्चों? चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, दैट फ्लाई सो हाई, हाई मतलब ऊंचाई पर, हाई मतलब हाई, हाई का मतलब होता है बच्चों ऊंचाई पर, जो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ती हैं, ऊंचाई पर। जो चिड़िया होती है बच्चों बहुत ही ऊंचाई पर उड़ती हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है,
स्प्रेडिंग देयर विंग्स अक्रॉस द स्काई, अपने पंखों को हवा में फैलाकर, आकाश में अपने पंखों को फैलाकर। चिड़िया बच्चों कैसे उड़ती है? अपने पंखों को फैलाती है और उसको फड़फड़ाती है और ऊपर आसमान में उड़ती है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों इसी को? स्प्रेडिंग देयर विंग्स। स्प्रेडिंग क्या मतलब होता है बच्चों? SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है बच्चों स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है बच्चों फैलाना। क्या होता है? फैलाना। अपने पंखों को फैलाते हुए उड़ती हैं, ठीक है। देयर विंग्स, WINGS, विंग्स का मतलब होता है बच्चों पंख। विंग्स का क्या मतलब होता है बच्चों? पंख। विंग्स का क्या मतलब होता है बच्चों? पंख। अक्रॉस द स्काई, स्काई मतलब बच्चों, स्काई मतलब आसमान। स्काई मतलब आसमान। अपने पंखों को आसमान में फैलाते हुए उड़ते हैं, ठीक है। चलो, हियर आर द बर्ड्स दैट फ्लाई सो हाई। चिड़िया होती हैं यहाँ पर जो क्या होती हैं? बहुत ही आसमान में ऊंचे तक उड़ते हैं अपने पंखों को फैलाकर आकाश में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, लिखा हुआ हियर इज द हेज हॉग। हियर इज द हेज हॉग, ठीक है। प्रिकली एंड स्मॉल एंड रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ए बॉल। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक हेज हॉग है बच्चों। हेज हॉग क्या होता है? हेज हॉग बच्चों एक जानवर है, छोटा सा ही जानवर है ये। उसको बोलते हैं शाही। क्या बोलते हैं? शाही, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? जो ये जैसे इतना बड़ा सा होता है, ठीक है। और इसके जो बॉडी होती है ना, उसमें कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे होते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये मान लो ये जानवर है, ठीक है। ये जानवर है, इसका एक ऊपर खोल सा होता है, ऐसे मान लो ये जानवर है कोई, ये इसका शरीर है और ऊपर इसका खोल सा होता है ना, इसमें कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे। आप इसको छुएंगे ना तो आपको धंस जाएगा, ये आप पकड़ नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। उसको बोलते हैं शाही। क्या बोलते हैं? हेज हॉग को शाही। हेज हॉग, HEDGEHOG, हेज हॉग। हेज हॉग का मतलब होता है, हेज हॉग लिखना, हेज हॉग। हेज हॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? ए स्मॉल ब्राउन एनिमल, स्मॉल ब्राउन एनिमल। बच्चों मैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एनिमल विथ स्टिफ पार्ट्स लाइक नीडल, विथ स्टिफ पार्ट लाइक नीडल, ठीक है। कवरिंग इट्स बैक। क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा जानवर होता है बच्चों जिसके पीठ पर सुई जैसे नुकीले भाग होते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? कांटा बोलते हैं, कांटा, ठीक है। और उसे जानवर क्या बोलेंगे? हेज हॉग, ठीक है। तो पहले बच्चों इसको नोट करो, फिर मुझे जगह चाहिए तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जल्दी से पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नोट हो गया बच्चों? आ जाओ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, फिर पूरा फिनिश करेंगे इसको आज, ठीक है। चलो देखो, हियर इज द हेज हॉग। प्रिकली का क्या मतलब होता है बच्चों? कांटेदार। प्रिकली का क्या मतलब होगा? कांटेदार। प्रिकली
PRICKLY, प्रिकली। प्रिकली, प्रिकली का क्या मतलब होता है बच्चों? कांटेदार। क्या मतलब होगा इसका? कांटेदार। इसके शरीर कैसा होता है बच्चों? कांटेदार होता है, कांटे होते हैं उसके शरीर पर, ठीक है। एंड स्मॉल, और ये कैसा होता है साइज बच्चों? स्मॉल होता है। रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ए बॉल, अपने आप को एक बॉल में ये घुमाता है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो। हियर इज द स्पाइडर, मतलब कि यहाँ पर कौन है? एक मकड़ी। आपको दिख रहा होगा क्या है? एक मकड़ी है। स्पाइडर, स्पाइडर का क्या मतलब होता है बच्चों? मकड़ी। स्पाइडर, स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब होता है बच्चों मकड़ी। स्पाइडर मतलब क्या होता है? मकड़ी। मकड़ी क्या होती है मकड़ी बच्चों? एक ऐसा जानवर है, देखो दिख रहा है, ये कीट पतंगों में आता है बच्चों। देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा, आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके पैर जो है वो बहुत लंबे लंबे से हैं, ऐसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या करती है? ये जाला बनाती है, क्या बोलते हैं? नेट बनाती है, जाल बनाती है, ठीक है। जाल बनाती है, उसमें जानवरों को फंसा के, मतलब कि छोटे छोटे कीट पतंगे होता है ना, उनको फंसा के खा के अपना जीवन बिताती है, ठीक है। लिखा हुआ है हियर इज द स्पाइडर स्कटलिंग अराउंड। स्कटलिंग का क्या मतलब होता है? स्कटलिंग, स्कटलिंग, SCUTTLING, LING, स्कटलिंग। स्कटलिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? रनिंग विथ, रनिंग विथ क्विक, क्विक शॉर्ट स्टेप्स, क्विक शॉर्ट स्टेप्स। ये जो मकड़ी होती है ना बच्चों, इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, इससे बहुत छोटी, इतनी बड़ी होती है। इतने छोटे छोटे पैर होते हैं ना, उन्हीं से धीरे चलती है, उसी को क्या बोलते हैं? स्कटलिंग, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे बच्चों? स्कटलिंग बोलेंगे, ठीक है। चलो, स्कटलिंग अराउंड। ट्रेडिंग सो लाइटली ऑन द ग्राउंड। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? ट्रेडिंग का मतलब होता है वॉकिंग समवेयर, और ये जमीन पर कहीं भी चलती रहती है, ठीक है, बहुत बहुत आसानी से, ठीक है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या मतलब होगा? TREADING, ट्रेडिंग, 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 ट्रेडिंग क्या मतलब होगा बच्चों? ट्रेडिंग का मतलब होगा बच्चों वॉकिंग समवेयर, वॉकिंग, वॉकिंग समवेयर, ये यहाँ वहाँ चलती है जमीन पर, छोटी सी है और धीरे धीरे चलती रहती है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ठीक है। हेयर आर द चिल्ड्रन फास्ट एज स्लीप। बच्चे यहाँ पर हैं जो बहुत ही जल्दी सो जाते हैं। फास्ट मतलब बहुत जल्दी, फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से, जल्दी से। फास्ट मतलब फास्ट, फास्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? फास्ट का मतलब होता है तेज़ी से, क्विकली। लिखेंगे QUICKLY, क्विकली, ठीक है। बच्चों आपको मार्कर दिख नहीं रहा होगा अब, ठीक है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। क्विकली, ठीक है। फास्ट मतलब बच्चों क्विकली। एंड हेयर एट नाइट, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एस्लीप कर जाते हैं। फास्ट एस्लीप, फास्ट एस्लीप मतलब कि एस्लीप, अस्लीप, अस्लीप का मतलब हो जाता है सो जाना, सो जाना। जल्दी से बच्चे क्या करते हैं? सो जाते हैं। एंड हियर एट नाइट द ऑल्स डू पीप। एंड और रात में, नाइट मतलब क्या होता है बच्चों? रात, NIGHT, नाइट। नाइट का क्या मतलब होता है बच्चों? रात। नाइट का मतलब रात, ठीक है। और ऑल्स मतलब क्या होता है बच्चों? ऑल्स, ऑल्स का मतलब होता है उल्लू। ऑल मतलब क्या होता है? आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू, आउल का मतलब उल्लू, ठीक है। डू पीप, पीप करते हैं, क्या करते हैं? पीप। पीप का मतलब क्या होता है देखना, लिखा हुआ है टू लुक थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग, टू लुक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। देखना, पीप का मतलब होता है बच्चों ना, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी किसी घर में खिड़की होती है छोटी सी ऐसे बनी हुई, उसी में से लोग झांकते हैं, उसी को बोलते हैं पीप। क्या बोलते हैं? पीप। पीप मतलब होता है झांकना, छोटे से दरार से झांकने को क्या बोलते हैं? पीप बोलते हैं। क्या? पीप, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये मीनिंग भी आप नोट करो, फिर मैं आपको एक बार पोएम को रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से पोएम को एक बार नोट कर लो।
चलो एक बार फिर से हम पोएम को रिवाइज करते हैं, इस पोएम को फिनिश कर लेते हैं। लिखा हुआ है हियर इज द ऑस्ट्रिच स्ट्रेट एंड टॉल। जो ऑस्ट्रिच होता है वो कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट होता है, टॉल होता है, सीधा होता है और ऊंचा होता है। नॉडिंग हिज हेड, अपना सर ऊपर नीचे करता है। अबव अस ऑल, हमारे हमसे ऊपर होकर अपना सर क्या करता है? ऊपर नीचे ये करता है। ठीक है। हियर इज द लॉन्ग स्नेक, यहाँ पर क्या है? लॉन्ग स्नेक है। कौन है? लॉन्ग स्नेक, लंबा सांप है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लंबा सांप है। रिगलिंग मतलब कि अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते ट्विस्ट करते हुए। ठीक है। ओवर द स्टोन्स ही फाउंड, और यह अपने शरीर को पत्थरों के बीच एडजस्ट करते हुए जगह बनाते हुए निकल जाता है, जहाँ जहाँ इसे जो जो पत्थर मिलते हैं उसमें से। ठीक है। हियर आर द बर्ड्स, जो चिड़िया होती हैं, दैट फ्लाई सो हाई, ये आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं। ठीक है। स्प्रेडिंग देयर विंग्स, अपने पंखों को फैलाकर अक्रॉस द स्काई, आसमान में अपने पंखों को फैलाकर ये उड़ती हैं। ठीक है। हियर इज द हेज हॉग, हेज हॉग का क्या मतलब होता है बच्चों? शाही होता है। शाही, शाही का मतलब होता है एक ऐसा जानवर बच्चों जो जिसके शरीर पर कांटे होते हैं। ठीक है। हियर इज द हेज हॉग प्रिकली एंड स्मॉल, हेज हॉग जो होता है वो कांटेदार होता है और छोटा होता है। रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ए बॉल, अपने आप को एक बॉल में ये क्या करता है? घुमाता है। हियर इज द स्पाइडर, यहाँ पर क्या है? एक मकड़ी है। स्कटलिंग अराउंड मतलब कि अपने छोटे छोटे पैर से चलती है। कहाँ पर चलती है? ऑन द ग्राउंड ट्रेडिंग सो लाइटली, और बहुत हल्के में अपने पैरों के माध्यम से, छोटे छोटे पैरों के माध्यम से ये जमीन पर चलती है, कहीं भी जहाँ इसका मन करता चलती है। ठीक है। हियर और द चिल्ड्रन फास्ट एज स्लीप, जो बच्चे होते हैं बच्चों बहुत ही जल्दी से सो जाते हैं। एंड हियर एट नाइट, और यहाँ रात में द ऑल्स डू पीप, जो ऑल्स होते हैं वो पीप करते हैं। पीप मतलब क्या करते हैं? झांकते हैं। बच्चों जो ऑल्स होते हैं ना, उनको दिन में दिखाई नहीं देता है, उनको रात में दिखाई देता है। ठीक है। इसलिए वो पीप करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पीप करते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, छोटा सा ही क्लास रखेंगे आपका, ताकि आप धीरे धीरे फिर से अपने आप को एडजस्ट कर लो पढ़ाई के लिए। ठीक है बच्चों। तो आज से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, फिर आपको अब रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास मिलते रहेंगे। ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को दोबारा से कैरी ऑन करें बच्चों, क्योंकि आपके स्कूल अभी नहीं खुलने वाले हैं, आपको ऐसी माध्यम से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।